तसव्वुर करें कि आप 40 साल की उम्र को पहुंच गए हैं और ये एहसास होता है कि कुछ चीजें हासिल करने के बावजूद आप अब भी एक खालीपन महसूस करते हैं। आप ऐसे रिश्ते देखते हैं जो कामयाब नहीं हो सके, गलत इंतखाब जिनसे बचा जा सकता था, और एक मुसलसल बेचैन दिमाग का सामना करते हैं। ये इन बहुत से लोगों का अफसोसनाक अंजाम है जो जिंदगी के बुनियादी उसूलों को नजरअंदाज करते हैं, जैसे कि मार्कस ऑरेलियस की तालीमात, जो रोम के 5 नेक शहंशाहों में से आखिरी थे, जिन्होंने एक पूरी सल्तनत की कमांड करने के बावजूद नज्म और ज़ब्त, जज़बाती कंट्रोल और जिंदगी के मानी पर गहरे ख्यालात लिखे। और बिल्कुल यही है जो आप यहाँ दरियाफ्त करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हैं और उन उसूलों को अपनाएंगे तो आप सिर्फ 40 साल की उम्र में ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में एक अनमोल फायदा हासिल करेंगे। क्योंकि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपकी जिंदगी की खुशी आपके ख्यालात के मयार पर मुनहसर है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार लिखा था, आपको अपने दिमाग पर अख्तियार है, बैरूनी वाकयात पर नहीं। इस हकीकत को समझें और आपको ताकत मिलेगी। ये जुमला किसी भी शख्स के लिए सबसे अहम सच्चाइयों में से एक है, खास तौर पर जब हम 40 साल की उम्र को पहुंचते हैं, क्योंकि जिंदगी के उसी मरहले पर बहुत से लोग खुद को ऐसे मसाइल से घिरे हुए पाते हैं जो दरअसल कभी उनके अख्तियार में नहीं थे। ये आम बात है कि लोग मायूसी के चक्करों में फंसे हुए पाए जाते हैं क्योंकि वो ऐसी चीजों में तवानाई लगाते हैं जिन्हें वो बदल नहीं सकते। आलमी मईशत, दूसरों की राय, बास का रवैया, यहाँ तक कि उनके बच्चे या दोस्त अपनी जिंदगियां कैसे जीना चाहते हैं, ये सब एक बहुत बड़ा बोझ बनाता है जब हम ये मानते हैं कि हमारे पास मुकम्मल कंट्रोल है। अमली तौर पर हम ये देखते हैं, एक 40 साल का शख्स बेखब रातें अपनी मुलाजिमत खोने के अमकान के बारे में परेशान रहते हुए गुजार सकता है। वो खौफनाक मंजरनामे तसव्वुर करता है, खुद को कर्ज में डूबा हुआ, अपने खानदान को बेबस देखता है और एक मुसलसल घबराहट महसूस करता है। लेकिन वो दरअसल किस चीज को कंट्रोल कर रहा है? उसके कोई भी ख्यालात मुमकिना बरतरफी को नहीं रोकेंगे। वाहिद चीज जिसे वो दरअसल कंट्रोल कर सकता है वो है तैयारी में उसका नज्म और ज़ब्त, नई महारतें सीखने की उसकी सलाहियत, इसका पेशा वराना रवैया, चैलेंजेस के तय इसका रवैया। ये हकीकी ताकत है क्योंकि ये उसके हाथ में है। एक और मिसाल सोशल मीडिया पर जिंदगी है। कितने लोग जो पहले ही बालग हैं खुद को तारीफ हासिल करने की ख्वाहिश में फंसे हुए पाते हैं। वो लाइक्स, कमेंट्स और बैरूनी तौसीक की तलाश में रहते हैं। जब उन्हें तनकीद मिलती है तो वो बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ में डूब जाते हैं। लेकिन तनकीद या तारीफ आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज आपके अख्तियार में है वो है कि आप उन अल्फाज की किस तरह तशरीह करते हैं। आप दुखी होना या बढ़ना मुंतखब कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां स्टोक फलसफे की अमली इतलाक होता है। तसव्वुर करें एक ऐसा शख्स जिसे काम पर गैर मुनसिफाना तनकीद मिलती है, ज्यादातर गुस्से से रुदामल देते हैं या कई दिन उस पर गौर करते रहते हैं। ये तवानाई, तौजा और जहनी सेहत को छीन लेता है। ताहम एक स्टोक शख्स पूछेगा, क्या ये मेरे अख्तियार में है? अगर नहीं तो अपनी जहनी सुकून को ऐसी चीज पर क्यों जाये करूं जिसे मैं बदल नहीं सकता? मैं अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकता हूं, अपने रवैये का जायजा ले सकता हूं और अपनी मर्जी से बाहर की चीजों से चमटे बगैर आगे बढ़ सकता हूं। यह सबक सादा लगता है लेकिन यह जिंदगी बदल देने वाला है। बहुत से रिश्ते उस लिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो बताना चाहते हैं कि दूसरा कैसा महसूस करे, अमल करे या सोचे, लेकिन गलबा हासिल करने की ये कोशिश हमेशा मायूसी का बायस बनती है। किसी दूसरे के रवैये को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है। जो चीज आपके अख्तियार में है वो आपका सब्र, आपका मुकालमा, इस रिश्ते में रहना या उसे छोड़ देना आपका इंतखाब है। यही हकीकी ताकत है। जब हम जज्बाती सेहत की बात करते हैं तो ये फर्क बहुत अहम है। जदीद मुतालात से पता चलता है कि ज्यादातर बेचैनी ऐसे हालात से जड़ी है जो किसी शख्स के अख्तियार से बाहर हैं। ये ऐसी चीज की पेश गोई है जो कभी नहीं हो सकती, या ये दूसरों से ये तौक़ा रखना है कि वो एक खास तरीके से अमल करेंगे।
जब आप ये समझते हैं कि आप अपनी तवानाई को सिर्फ इन चीजों पर मरकूज कर सकते हैं जो आपके अख्तियार में हैं, तो तनाव की सतह कम हो जाती है। आप हकीकी अहमियत की चीजों के लिए ताकत बचाते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि ये उसूल मारूफ शख्सियात को कैसे बचा सकता था। माइकल जैक्सन को ही ले लें, एक ऐसा आदमी जिसने हर वो चीज हासिल की जिसकी कोई ख्वाहिश कर सकता था, शहरत, दौलत, बेमिसाल हनर। लेकिन उसे तबाह करने वाली चीज कामयाबियों की कमी नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग का बीरूनी आरा का गुलाम होना था। दुनिया के सामने अपनी तस्वीर को कंट्रोल करने का जुनून। उसके पास सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। बिल्कुल यही अफसोसनाक अंजाम है इन लोगों का जो इस फर्क को नजरअंदाज करते हैं कि वो क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो तरक्की करते हैं क्योंकि उन्होंने इस हद को समझ लिया था। मिसाल के तौर पर नेल्सन मंडेला 27 साल तक कैद रहे। उन्होंने जो कुछ भी किया वो सुलाखों की हकीकत को बदल नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने ये कंट्रोल करना मुंतखब किया कि वो इस कैद का सामना कैसे करते हैं। वो कड़वे इंसान के तौर पर सामने नहीं आए, बल्कि एक ऐसे रहनुमा के तौर पर जो पूरी कौम की रहनुमाई कर सके थे। ये मार्क्स ऑरेलियस की तालीमात की अमली शक्ल है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस उसूल का इतलाक छोटी सूरतहाल से शुरू हो सकता है। जब आप ट्रैफिक में फंसे हों, चीखने चलाने और परेशान होने के बजाय याद रखें, ट्रैफिक आप पर मुनहसर नहीं है। जो चीज मुनहसर है वो आपका रद्द-ए-अमल है। आप एक अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हैं, खामोशी में गौर और फिक्र कर सकते हैं, या महज इस वक्त को अपने दिमाग को प्रसकून करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सूरतहाल में उसकी मशक करके आप बड़ी मुश्किलात में कंट्रोल बरकरार रखने की अपनी सलाहियत को मजबूत करते हैं। ये आदत हमारे नाकामियों का सामना करने का तरीका भी बदल देती है। अगर आपने कोई कारोबार शुरू करने की कोशिश की और वो कामयाब नहीं हुआ, तो आपको बीरूनी हालात का जुनून हो सकता है, बहरान, हरीफ, हमायत की कमी। लेकिन इससे कुछ भी हल नहीं होता। जो चीज फर्क पैदा कर सकती है वो है जो आपके हाथ में है, उसे कंट्रोल करना। आपकी लचक, गलतियों से सीखने की आपकी आमादगी, दोबारा मुख्तलिफ तरीके से कोशिश करने की आपकी सलाहियत। जब आप इस तालीम को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं तो जिंदगी कामिल नहीं होती, लेकिन बहुत हल्की हो जाती है, क्योंकि तकलीफ बैरूनी दुनिया से आना बंद कर देती है और उसकी बजाय इस बात से बनती है कि आप हर सूरत हाल को कैसे देखना मुंतखब करते हैं। इसीलिए मार्कस ऑरेलियस आज भी मुताल्लिका हैं। उन्होंने समझा कि दिमाग एक किले की मानंद है। उस पर तभी हमला हो सकता है जब आप उसकी इजाजत दें। और जब आप 40 साल की उम्र को उस वजाहत के साथ पहुंचते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा हासिल होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब भी इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश में सरगर्दा हैं जो उनके हाथ में कभी नहीं होंगी, जबकि आप अपनी तवानाई सिर्फ इन चीजों की तरफ मोड़ते हैं जिन्हें आप तब्दील कर सकते हैं। ये सिर्फ फलसफा नहीं, ये जज्बाती बका है। मार्क्स ऑरेलियस इस हकीकत से मुकम्मल तौर पर वाकिफ थे कि जिंदगी मुख्तसर है और वक्त जाया करना अपनी हस्ती को जाया करना है। उन्होंने कहा, ऐसे न जियो जैसे तुम्हारे पास हजारों साल हों। मौत तुम्हारे पहलू में है। जब तक जियो, जब तक ये तुम्हारे अख्तियार में है, अच्छे बनो। मौत की इस मुस्तकिल याद दहानी खौफ पैदा करने के लिए नहीं थी, बल्कि एहसास जिम्मेदारी को बीदार करने के लिए थी। वक्त एक ऐसा वसीला है जो वापस नहीं आता, और जब कोई 40 साल की उम्र को पहुंचता है और ये महसूस करता है कि वो अपनी मुतवक्का जिंदगी का तकरीबन आधा हिस्सा जी चुका है, तो ये सोच परेशान कुन हो सकती है। बहुत से लोग देर से ये दरियाफ्त करते हैं कि उन्होंने कीमती साल बेकार की मशगूलियतों के बदले दे दिए, या ऐसी पहचान की तलाश में जाया कर दिए जिसने कभी हकीकी खुशी नहीं दी। ये आम बात है कि लोग जैसे ही वो पख्तगी के मरहले में दाखिल होते हैं, ये महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी जवानी और बालग जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे काम को वक्फ कर दिया जिससे उन्हें कभी मोहब्बत नहीं थी, ऐसे रिश्तों में जो कोई इजाफा नहीं कर सके, या छोटी मोटी बहसों में जो कहीं नहीं पहुंचे। ये पूरी मैराथन पीछे देखते हुए दौड़ने के मुतरादिफ है। आप थक जाते हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। स्टोक फलसफा बिल्कुल उसके बराकस तजवीज करता है। ये मश्क के हर दिन मुनफरिद और नाकाबिल तकरार है।
और ये कि कल की कोई जमानत नहीं। जदीद दुनिया इस फरेब को फरूग देती है कि हमारे पास बहुत वक्त है। कितने घंटे सोशल मीडिया पर बेमकसद सीरीज देखने में और मैसेजिंग ग्रुप्स में लामतनाही सियासी बहसों में जाये हो जाते हैं। दिमाग मसरूफ होने के उस झूठे एहसास का आदी हो जाता है, जबकि हकीकत में जिंदगी जाये हो रही होती है। मार्क्स ऑरेलियस ने ये बात इंटरनेट या स्मार्टफोन्स के वजूद में आने से बहुत पहले ही समझ ली थी। वो जानते थे कि दुश्मन सिर्फ मौत नहीं, बल्कि उस वक्त के तय लापरवाही है जो हमारे पास अब भी है। एक वाज़ेह मिसाल जिसने मौत के मुना में वक्त की कदर को दरियाफ्त किया, वो स्टीव जॉब्स थे। कैंसर की तशखीस मिलने पर उन्होंने ज्यादा वजाहत के साथ फैसले करना शुरू कर दिए, गैर जरूरी चीजों को खत्म कर दिया और खुद को सिर्फ उन चीजों के लिए वक्फ कर दिया जो इसके लिए वाकई अहम थी। ज़हनियत में ये तब्दीली वही दिखाती है जो मार्क्स ने पहले ही कहा था। जब हम याद रखते हैं कि वक्त महदूद है, तो हम ज्यादा हकीकी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में उसका इतलाक जितना लगता है, उससे कहीं ज्यादा सादा हो सकता है। तसव्वुर करें एक शख्स जो दिन में 3 घंटे अपने फोन की स्क्रीन पर सकरोल करते हुए गुजारता है। उसका मतलब है सालाना 1000 घंटों से ज्यादा। इस वक्त में वो एक नई जबान सीख सकते थे, खानदानी ताल्लुकात मजबूत कर सकते थे, या यहां तक कि एक नया पेशा वराना मंसूबा शुरू कर सकते थे। मसला कभी आराम न करने या कभी खुद को तफरीक न देने का नहीं है, बल्कि ये है कि मशगूलियतों को तर्ज जिंदगी न बनाया जाए। तफरीक सेहतमंद हो सकती है जब उसे शूरी तौर पर मुंतखब किया जाए, लेकिन यह तबाह कुन हो जाती है जब यह सिर्फ अहम फैसलों को मुलतवी करने के लिए काम करती है। हमारे वक्त के इस्तेमाल से एक जज्बाती वजन भी जड़ा हुआ है। अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर लोगों की पशीमानियों पर तहकीक से पता चलता है कि ज्यादातर लोग इस बात पर पछताते हैं कि उन्होंने किया नहीं किया, बजाय उसके कि उन्होंने क्या किया। वो अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने में, किसी ख्वाब की ताबीर हासिल करने में या अपनी सेहत का ख्याल रखने में नाकाम रहे। ये एक कड़वी हकीकत को जाहिर करता है। सबसे बड़ा पछतावा गलतियों में नहीं, बल्कि उसमें है कि जो हो सकता था उसे जाये कर दिया गया। स्टोक फलसफा तजवीज करता है कि जागने पर आपको याद रहे कि वो दिन आपका आखिरी हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि खौफ के साथ जिया जाए, बल्कि शिद्दत और वजाहत के साथ जीना है। जब आप हर मुलाकात, हर गुफ्तगू, हर खाने को ऐसे देखते हैं जैसे वो आपका आखिरी हो, तो जिंदगी की कद्र बदल जाती है। दोस्त के साथ वो बेमानी बहस अहमियत खो देती है। बच्चे के साथ वो गले मिलना ज्यादा कीमती हो जाता है। जो काम आप पसंद करते हैं, उसे करने का वो मौके अब मुलतवी नहीं होता। ये हैरान कुन है कि लोग अक्सर सिर्फ इस वक्त बदलते हैं जब कोई बड़ा सदमा पेश आता है, जैसे कोई संगीन बीमारी, किसी प्यारे की मौत या 40 साल की उम्र में वजूदी बहरान। इसी लम्हे उन्हें एहसास होता है कि साल बहुत तेजी से गुजर गए हैं और पीछे मुड़कर देखने पर उनके पास ज्यादा कीमती यादें नहीं हैं। रवाक़ियत हमें ये दावत देती है कि हम उस हकीकत को समझने के लिए किसी बड़ी आफत का इंतजार न करें, बल्कि इस आगाही को अभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं। वक्त के साथ अपने रिश्ते को बदलने के लिए एक अमली मश्क ये है कि आप एक हफ्ते तक लिखें कि आप दिन का हर 1 घंटा कैसे इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ऐसा महसूस होता है कि किसी भी चीज के लिए वक्त नहीं बचा, लेकिन यह रिकॉर्ड खामोश फजूल खर्ची को जाहिर करता है। एक बार जब आपको इस पर वजाहत मिल जाए, तो तरजीहात को दोबारा तरतीब देना और अपनी तवानाई को इस चीज में लगाना मुमकिन हो जाता है जो वाकई अहमियत रखती है। ये आदत सादा लग सकती है, लेकिन महीनों के दौरान ये खुद आगाही और पैदावारी सलाहियत के लिए एक ताकतवर जरिया बन जाती है। और यहाँ सबसे अहम मोड़ आता है जब आप जिंदगी की मुख्तसर मुद्दत को समझते हैं और वाकई अपने वक्त की कदर करना शुरू करते हैं, तो आप हर किसी को खुश करने की जरूरत से खुद को आजाद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर इंतखाब के साथ आप ये समझते हैं कि दांव पर आपका वक्त लगा है, न कि दूसरों का।
आप महज फर्ज समझकर दावतें कबूल करना छोड़ देते हैं, ऐसी दोस्तियां बरकरार रखना छोड़ देते हैं जो अब बेमानी हो गई हैं, और इन लोगों को अपनी जिंदगी समझाने की कोशिश में घंटों जाये करना छोड़ देते हैं जो समझने पर तैयार नहीं हैं। ये आजादी इन लोगों के लिए सबसे बड़े फवायद में से एक है जो मार्क्स ऑरेलियस के उसूलों पर अमल करते हैं। अगर इस वीडियो ने अब तक आपको गौर और फिक्र पर मजबूर किया है तो बुराह कर्म चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक का बटन दबाने के लिए एक लम्हा निकालें। ये महज एक आम इशारा नहीं है, ये चैनल के लिए जरूरी ईंधन है ताकि ये तरक्की करता रहे और इस तरह के मजीद गौर और फिक्र लाता रहे। ये वो चीज है जो मवाद को ज्यादा लोगों तक पहुंचने और आपकी अपनी समेत और ज्यादा जिंदगियों को बदलने की इजाजत देती है। जब इस आगाही को अमली शक्ल दी जाती है तो 40 साल की उम्र के बाद जिंदगी बोझ बनना छोड़ देती है और एक मौका बन जाती है। अभी देर नहीं हुई क्योंकि हर दिन एक नई इब्तिदा है। कलीद ये है कि वक्त को दानिशमंदी, मकसद के साथ और मौजूदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए। मार्क्स ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि अच्छी जिंदगी गुजारना लंबी जिंदगी गुजारना नहीं, बल्कि हर लम्हे को ऐसे गुजारना है जैसे वो मुनफरिद हो। और शायद यही सबसे बड़ा फायदा है जो कोई भी बालिग जिंदगी में हासिल कर सकता है। ये वजाहत कि वक्त मुख्तसर है और ठीक उसी वजह से ये इतना कीमती है कि उसे जाया न किया जाए। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि एक कामयाब जिंदगी का असल पैमाना दौलत के जमा करने या शहरत के पीछे भागने में नहीं, बल्कि नेकी पर अमल करने में है। उन्होंने कहा, किसी शख्स का असल पैमाना यह है कि जब उसे हासिल करने के लिए कुछ न हो तो वो कैसा रवैया अख्तियार करता है। ये जमला रिवाकी फलसफे का निचोड़ जाहिर करता है। उनके मुताबिक कामयाबी ऐसी चीज नहीं जो बैरूनी अवामिल पर मुनहसर हो, बल्कि इंसाफ, बहादुरी, दानिशमंदी और तवाजुन के साथ जिंदगी गुजारने की सलाहियत पर है। मसला ये है कि ज्यादातर लोग, खास तौर पर बालग जिंदगी में, अब भी ये मानते हैं कि खुशी मादी कामयाबियों का मुतरादिफ है। यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी 40 की दहाई में एक मुतासिर कुन सवाने उम्री रिजो में एक मुस्तहकम बेनक अकाउंट के साथ पहुंचते हैं, लेकिन एक कस्म का खोखलापन साथ लिए होते हैं जिसे कोई चीज नहीं भर सकती। आदाद व शमार बताते हैं कि कामयाब बालिगों में डिप्रेशन के केसेस का एक बड़ा हिस्सा ठीक इसी इदराक से जुड़ा है कि तकरीबन हर वो चीज हासिल करने के बावजूद जो वो चाहते थे उन्हें मकसद की कमी है। ऐसा इसलिए होता है कि सिर्फ बैरूनी इन्हामात की तलाश एक रिश्ती हुई बाल्टी को भरने की कोशिश के मुतरादिफ है। ये कभी काफी नहीं होगा। अवामी मिसालें उस हकीकत को बखूबी वाज़ेह करती हैं। बर्टनी स्पीयर्स अपनी शहरत की इंतहा पर आलमी मौसीकी की सबसे बड़ी अलामतों में से एक थी। लाखों लोग उनकी तारीफ करते थे, लेकिन जज्बाती तवाजुन की कमी और एक बेऐब तस्वीर बरकरार रखने के दबाव ने उनकी जाती जिंदगी को कैमरों के सामने बिखेर दिया। ये इस बात की एक वाज़ेह तस्वीर है जिससे मार्कस ऑरेलियस ने खबरदार किया था। अगर नेकी फर्द को सहारा नहीं देती तो कोई भी बैरूनी कामयाबी शीशे की तरह नाजुक हो जाती है। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इसके बराकस असर दिखाते हैं। कियानो रीव्स जैसे किसी शख्स पर गौर करें। उन्होंने खानदान के अफराद को खोया, जाती इल्मियों का सामना किया और हॉलीवुड के सितारे के मुतवक्का मयार से हटकर जिंदगी गुजारी। इसके बावजूद वो एक सादा फयाजाना जिंदगी गुजारते हैं। उनके अखलाकी और मुतवाजिन रवैये की वजह से खास तौर पर उनकी तारीफ की जाती है। ये रवाकी ख्याल को जाहिर करता है कि हकीकी किद्दर बैरूनी चमक में नहीं, बल्कि उसमें है कि कोई जिंदगी में अपना तर्ज अमल कैसे रखता है। नेकी पर अमल करना कोई तजरीदी ख्याल नहीं, बल्कि एक रोजमर्रा का इंतखाब है। काम पर मिसाल के तौर पर शॉर्टकट्स अपनाने की ख्वाहिश होना आम है। रिपोर्ट्स में झूठ बोलना, साथियों की बुराई करना, मुतासिर करने के लिए कामयाबियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। पहली नजर में यह फवायद लाता हुआ लग सकता है, लेकिन तवील मुद्दत में अपनी दियानतदारी को खत्म करने के अलावा यह परेशानी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बोझ भी पैदा करता है। जब आप नेकी का इंतखाब करते हैं,
चाहे फौरी नतीजा सबसे शानदार ना हो, आप एक ठोस साख और हकीकी इज्जत बनाते हैं जिसे कोई भी बहरान छीन नहीं सकता। एक और शाबा जहां ये सबक बहुत अहम है वो ताल्लुकात हैं। कितने लोग शादियों या दोस्तियों में सिर्फ फायदे तलाश करते हुए दाखिल होते हैं, चाहे वो हैसियत हो, आराम हो या सहूलत हो, लेकिन दियानतदारी और देखभाल से रहनुमाई न पाने वाले ताल्लुकात नागजीर तौर पर खराब हो जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया, जो शहद की मक्खियों के छिते के लिए अच्छा नहीं, वो शहद की मक्खी के लिए भी अच्छा नहीं। उसका मतलब है कि जब हम सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए जीते हैं तो हम न सिर्फ दूसरे शख्स को तबाह करते हैं बल्कि खुद को भी। नेकी का इतलाक करने के लिए हिम्मत दरकार होती है, क्योंकि उसका मतलब अक्सर धारे के खिलाफ तैरना होता है। एक ऐसी दुनिया में जो होने से ज्यादा रखने को अहमियत देती है, दियानतदारी, इंसाफ और एतदाल का इंतखाब वक्त का ज़या लग सकता है, लेकिन तवील मुद्दत में ये ठीक वही है जो इन लोगों में फ़र्क करता है जो जहनी सुकून के साथ पख्तगी तक पहुंचते हैं और इन लोगों में जो गहरे पछतावे साथ रखते हैं। ये उसूल जदीद तहकीक से भी बराह रास्त जड़ता है। मुस्बित नफ्सियात के मुताले बताते हैं कि जो लोग वाज़ेह अंदरूनी अक़दार के मुताबिक जीते हैं और शुक्रगुजारी, इंसाफ और हमदर्दी जैसी नेकियों पर अमल करते हैं, वो इन लोगों के मुकाबले में इत्मीनान और फलाह व बहबूद की ऐली सतह रखते हैं जो सरफमादी कामयाबियों का पीछा करते हैं। दूसरे अल्फाज में साइंस इस बात की तस्दीक करती है जो मार्कस ऑरेलियस ने सदियों पहले सिखाया था, किरदार किसी भी बैरूनी नतीजा से ज्यादा खुशी को शक्ल देता है। हम उसे एक सादा मुश्क पर ला सकते हैं। तसव्वुर करें कि आपको एक मुश्किल इंतखाब का सामना है, जैसे कि एक बेहतर अहदा कबूल करना जिसके लिए बेईमानी की जरूरत है, या एक ज्यादा मामूली लेकिन साफ सुथरा अहदा बरकरार रखना। ज्यादातर लोग सिर्फ फौरी फायदा के बारे में सोचते हैं, लेकिन गलत फैसले के साथ आने वाली जज्बाती कीमत जिंदगी भर रह सकती है। जब आप नेकी का रास्ता मुंतखब करते हैं, चाहे आपको मुख्तसर मुद्दत में नुकसान उठाना पड़े, आप कुछ अनमोल हासिल करते हैं, ज़मीर का सुकून। और जब कोई शख्स इस वजाहत के साथ अपनी 40 की दहाई में पहुंचता है तो जिंदगी का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि हर कामयाबी, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न लगे, दयानतदारी में जड़ी हुई एक हकीकी कदर रखती है। हर रिश्ता हकीकी एतमाद पर मबनी होता है। हर फैसला ये यकीन साथ रखता है कि चाहे पूरी दुनिया मुख्तलिफ अंदाज में फैसला करे, आपने अपनी असल को बरकरार रखा है। मार्कस ऑरेलियस उसे अच्छी जिंदगी गुजारना कहते थे। बैरूनी कामयाबियों की चमक मानद पड़ सकती है, लेकिन नेकी एक बार अमल में आने के बाद बरकरार रहती है। ये वाहिद मीरास है जिसे वक्त खत्म नहीं करता और जिसे मौत भी छीन नहीं सकती। उसी लिए रवाक़ियत इस ख्याल पर इतना जोर देती है, क्योंकि जब जिंदगी पख्तगी को पहुंचती है तो असल फायदा दूसरों से ज्यादा रखने में नहीं, बल्कि इस बात से सुकून में है कि आप क्या बन गए हैं। मार्कस ऑरेलियस मुश्किलात से भरे दौर में रहते थे। उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत पर हुकूमत की, लेकिन साथ ही मुसलसल जंगों, धोखाधड़ी और तबाहकुन तावन का सामना किया, जिसने लाखों लोगों को हलाक कर दिया। अलमियों में घरा होने के बावजूद उन्होंने अपनी डायरी में ऐसे अल्फाज लिखे जो मुतासिर कुन अंदरूनी ताकत को जाहिर करते हैं। अगर आप किसी बैरूनी चीज से परेशान हैं तो दर्द इस चीज की वजह से नहीं, बल्कि इस बारे में आपके अंदाजे की वजह से है। ये नुक्ता नजर मुकम्मल तौर पर बदल देता है कि हम जिंदगी के चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि दुख खुद वाकया से नहीं आता, बल्कि इस तशरीह से आता है जो हम उसे देते हैं। आज मसाइल बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, लेकिन मंतिक वही रहती है। वहशाना हमलों का सामना करने के बजाय हम कर्जों, खानदानी बहरानों, जज्बाती नुकसानात और बीमारियों का सामना करते हैं, और इन मुश्किलात पर हमारा रद्द अमल ही ये तय करता है कि हम इनसे तबाह होकर निकलते हैं या मजबूत होकर। बहुत से लोग अपनी 40 की दहाई में पहुंचने पर यह समझते हैं कि जिंदगी वैसी नहीं जैसी उन्होंने तसव्वुर की थी। हो सकता है कि शादी खत्म हो गई हो, कैरियर ने तवक्का के मुताबिक रास्ता नहीं लिया हो, सेहत अब वैसा रद्द अमल जाहिर नहीं करती जैसा पहले करती थी, और ये
उसी लम्हे होता है कि बहुत से लोग मायूसी में डूब जाते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि वाकयात खुद नाकाबिल बर्दाश्त हैं। लेकिन जैसा कि मार्कस ने सिखाया, दर्द वाकया में नहीं बल्कि उस तरीके में है जिससे हम उसका सामना करते हैं। एक जदीद मिसाल जो इस हकीकत को दिखाती है वो विक्टर फ्रैंकल की है। वो हॉलोकास्ट से बच गए, अपने खानदान को हिरासती कैंपों में खो दिया और नाकाबिल बयान हालात का सामना किया। इसके बावजूद उन्होंने लिखा कि इंसान किसी भी हालत में, चाहे वो कितनी ही खौफनाक क्यों ना हो, मानी तलाश करने की सलाहियत रखता है। ये ख्याल रिवाकी उसूल की गूंज है। हम कंट्रोल नहीं करते कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम जो रद्द अमल देते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रैंकल ने अपने दर्द को मानी देने का इंतखाब किया और उसी ने उन्हें जिंदा रखा। रोजमर्रा की जिंदगी में उस तालीम को मुख्तलिफ तरीकों से लागू किया जा सकता है। तसव्वुर करें कि कोई शख्स 15 साल एक ही कंपनी में काम करने के बाद अपनी नौकरी खो देता है। खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और हत्ती कि गुस्सा महसूस करना फितरी है। ज्यादातर लोग इस लम्हे मफलूज हो जाते हैं ये मानते हुए कि जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन रिवाकी नुक्ता नजर एक और तरीका तजवीज करता है। दर्द को तस्लीम करें लेकिन उसे ईंधन में बदल दें। ये नुकसान कुछ नया सीखने का, मैदान बदलने का, कारोबार शुरू करने का या हत्ती कि एक ऐसा पेशा तलाश करने का मौका बन सकता है जो पहले छुपा हुआ था। दुख गायब नहीं होता बल्कि ये एक महरक कुव्वत में तब्दील हो जाता है। एक और मिसाल जाती ताल्लुकात में है। शादी का खात्मा या एक तवील मुद्दती ताल्लुक तबाह कुन हो सकता है, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो उसे एक हतमी रिश्ता समझते थे। इब्तिदाई झटका अक्सर गहरी उदासी और कई बार नाकामी का एहसास लाता है। लेकिन अगर हम उसे एक और नुक्ता नजर से देखें तो ये खात्मा खुद शुनासी के लिए जगह पैदा कर सकता है, इंतखाब का दोबारा जायजा लेने और हत्ती की जिंदगी को ज्यादा पख्ता अंदाज में दोबारा तामीर करने का मौका फराहम कर सकता है। नुकसान महज तबाही नहीं रहता और इर्तिका के अमल में बदल जाता है। मौजूदा नफ्सियाती तहकीक से ये पता चलता है कि वो लोग जो अपनी मुश्किलात को मुख्तलिफ जाविये से देखने में कामयाब हो जाते हैं उनमें लुचक, रेजिलियंस ज्यादा होती है और डिप्रेशन की शरह कम पाई जाती है। उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप दर्द को नजरअंदाज कर दें, बल्कि ये है कि उसे तस्लीम करें और उसे सीखने के अमल में बदल दें। बिल्कुल यही तरीका मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस लिखते हुए अपनाया था। उन्होंने दुख को मुस्तरद नहीं किया बल्कि उसे अक्ली तौर पर प्रोसेस किया और खुद को याद दिलाया कि हर रकावट तरक्की की एक राह बन सकती है। उन्होंने खुद लिखा था, काम में रकावट ही काम को आगे बढ़ाती है। जो चीज रास्ते में खड़ी होती है वही रास्ता बन जाती है। ये सोच इसलिए बहुत ताकतूर है कि ये हमारे आम तरीन मसाइल से निपटने के तरीके को भी बदल देती है। ट्रैफिक जाम, लंबी कतारें, काम की जगह पर छोटी मोटी रंजशें, ये सब रोजमर्रा की कोफत लग सकती हैं, लेकिन उन्हें सब्र और सुकून की मुश्क के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। राज ये है कि हर रकावट को ज़हनी नज़्म व ज़ब्त की एक मुश्क में बदल दिया जाए। एक मशहूर मिसाल अमी वाइन हाउस की है जो मुश्किलात का सामना अच्छे तरीके से ना कर सके। बासलाहियत, दुनिया भर में मशहूर, लेकिन अपने अंदरूनी और बीरूनी दिखों का मुकाबला करने से कासिर। मुश्किलात उसके लिए एक नाकाबिल बर्दाश्त बोझ बन गईं क्योंकि वो उन्हें कोई और मानी न दे सकी और उसी वजह से उसकी कम उम्री में मौत हो गई। ये तजाद दिखाता है कि दर्द से निपटने का हमारा अंदाज कैसे बिल्कुल मुख्तलिफ इंजाम तय कर सकता है और इसी जगह स्टोइक सोच का चीलिंग फायदा मंद साबित होता है। अगले 7 दिनों के लिए जब भी कोई मसला पेश आए, शिकायत करने की बजाय खुद से पूछें, मैं उससे क्या सीख सकता हूं? शायद आपको पता चले कि एक गैर मुनसिफाना तनकीद लचक की तरबियत हो सकती है, एक कतार सब्र की मुश्क हो सकती है और एक माली नुकसान आपकी आदत और फैसलों पर नजरसानी करने की दावत हो सकता है। ये मुश्क जब बार बार दोहराई जाए तो न सिर्फ छोटे मसाइल से निपटने का आपका तरीका बदल देती है, बल्कि जिंदगी के बड़े तूफानों का सामना करने के लिए आपके ज़हन को भी मजबूत करती है।
इस जहनियत के साथ 40 साल की उम्र को पहुंचना एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इन लोगों के बराकस जो मुश्किलात के सामने टूट जाते हैं, आप हर मुश्किल को मजबूती का एक मौका देखना सीखते हैं। ये दर्द से इनकार करना नहीं है, बल्कि उसे एक मजबूत जिंदगी की तामीर में एक ईंट के तौर पर इस्तेमाल करना है। मार्कस ऑरेलियस ये बात जंगों और वबाई अमराज के दरमियान भी जानते थे, और हम आज अपनी लड़ाइयों में भी इसी उसूल को अपना सकते हैं। आखिरकार रुकावटें नागजीर हैं, लेकिन तवील दुख एक इंतखाब है। मार्कस ऑरेलियस मुसलसल बेकाबू जज्बात और हद से ज्यादा लगाव के खतरे से खबरदार करते थे। उन्होंने कहा, जितना हम इन चीजों से चिमटे रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं, इतना ही हम दुख उठाते हैं। ये बयान एक सादा लेकिन गहरी हकीकत पेश करता है। जिंदगी अदम इस्तेहकाम का मैदान बन जाती है जब हम अपनी खुशी ऐसी चीजों से जोड़ लेते हैं जो किसी भी लम्हे हमसे छीनी जा सकती हैं। लगाव कई शक्लें अख्तियार कर सकता है। ये मादी चीजों से लगाव हो सकता है, जैसे एक ख्वाबों का घर, एक प्रतीश गाड़ी या बैंक बैलेंस। ये अवामी अमित से लगाव हो सकता है, वो जरूरत के हमेशा मजबूत, कामयाब और काबिल तारीफ नजर आए। या ये लोगों से लगाव हो सकता है जब हम रिश्तों को एक कसम की जज्बाती कैद में बदल देते हैं। इन तमाम सूरतों में जब वो चीज जिससे हमें लगाव था गायब हो जाती है या बदल जाती है, तो दर्द तबाह कुन तरीके से आता है। जदीद जिंदगी हमें लाताइदाद मिसालें देती है कि लगाव किस तरह तबाह करता है। माइक टायसन के बारे में सोचें, तारीख के अजीम तरीन बॉक्सर्स में से एक। अपनी बुलंदियों पर उसने दौलत, शहरत और ताकत हासिल की, लेकिन अपने ही जज्बों में खुद को खो दिया। फौरी लज्जत, बेतहाशा अयाशी और बेलगाम रवैये से लगाव ने उसकी फुतुहात को जाती शिकस्तों में बदल दिया। उन्होंने अपने कैरियर में तकरीबन 140 अरब पाकिस्तानी रुपए कमाए, लेकिन अमली तौर पर सब कुछ गिनवा दिया। ये इस बात की वाज़ेह इक्कासी है कि बेलगाम ख्वाहिशात कैसे उन्हें भी तबाह कर सकती हैं जो नाकाबिल शिकस्त नजर आते हैं। ये उसूल रोजमर्रा की सूरत हाल में भी जाहिर होता है। एक शख्स जो अपनी नौकरी से बहुत ज्यादा लगाव रखता है, ये यकीन करते हुए कि उसकी अहमियत सिर्फ उसकी हैसियत या पेशा वराना मर्तबे में है, जब कुछ तब्दील होता है तो टूट फूट का शिकार हो सकता है। नौकरी से निकाला जाना, रिटायरमेंट या यहां तक कि एक मामूली किरदार की तब्दीली भी शनाख्त के बहरान में बदल सकती है। ये आम है कि ऐसी कहानियां सुनी जाएं जिनमें लोग अपनी पोजीशन खोने के बाद महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खो दी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी शनाख्त मुकम्मल तौर पर किसी बैरूनी चीज से वाबस्ता थी। रिश्तों में हद से ज्यादा लगाव इतना ही तबाहकुन हो सकता है जब कोई ये यकीन करता है कि वो सिर्फ इसी सूरत में खुश रह सकता है जब उसका साथी मौजूद हो और बिल्कुल वैसा ही अमल कर रहा हो जैसा वो चाहता है, तो ये अदम तहफ़्फ़ुज़ और इन्हिसार के लिए ज़रख़ीज़ ज़मीन बनाता है। जरा सी दूरी के इशारे पर हसद, खौफ और मायूसी जन्म लेती है। सेहतमंद मोहब्बत एक कैद खाने में बदल जाती है। ताहिम सटवेक तालीम ये दिखाती है कि मोहब्बत का हकीकी तरीका ये है कि ये तस्लीम किया जाए कि दूसरा शख्स आज़ाद है और आपकी खुशी सिर्फ एक शख्स पर मुनहसर नहीं हो सकती। और यही बात अवामी इमेज पर भी लागू होती है। सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत से लोग अपनी शनाख्त लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की बुनियाद पर बनाते हैं। मसला ये है कि ये एक जज्बाती रोलर कोस्टर बनाता है। जिस दिन तादाद कम होती है, मायूसी, खालीपन का एहसास और यहां तक कि परेशानी के बहरान पैदा होते हैं। ये अपनी जहनी सुकून को ऐसी चीज में रखने का नतीजा है जो हर वक्त बदलती रहती है और कभी आपके कंट्रोल में नहीं थी। दूसरी तरफ ऐसी शख्सियात भी हैं जो लाताल्की की ताकत का मुजाहिरा करती हैं। इसकी एक मिसाल जेके रोलिंग है। दुनिया की सबसे कामयाब मुसन्निफीन में से एक बनने से पहले वो इंतहाई मुश्किल हालात में रहती थीं, तकरीबन गुर्बत की इंतहा पर। नाकामी या मुस्तरद होने के खौफ से चमटे रहने की बजाय उन्होंने उस सूरत हाल को तख्लीकी तहरीक के तौर पर इस्तेमाल किया। जब कामयाबी मिली तो उन्होंने सादगी का रवैया बरकरार रखा। इस बात से बाखबर की शहरत और पैसा आरिजी हैं।
इस जहनियत ने उन्हें अपनी ही कामयाबी का गुलाम बनने से बचाया। अमली जिंदगी में लाताल्की को अपनाने का मतलब कुछ भी न होना नहीं, बल्कि ये सीखना है कि जो चीज आपके पास है या जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, उसके गुलाम न बने। शुरू करने का एक आसान तरीका यह है कि छोटी छोटी चीजों में लाताल्की की मशक की जाए। ऐसे कपड़े अतिया करें जो आप मजीद नहीं पहनते, सिर्फ जज्बाती लगाव की वजह से रखी गई अशिया को छोड़ दें। हकीकी समाजी मेल जोल के दौरान अपना फोन बंद कर दें ताकि डिजिटल मंजूरी की जरूरत से जकड़े न रहें। ये इशारे अगरचा छोटे हैं, ज़हन को तरबियत देते हैं कि जब बड़े नुकसानात हों तो उनसे कैसे निपटा जाए। ये तरबियत अहम है क्योंकि नुकसानात नागजीर हैं। जल्द या बदेर हम इन लोगों को खो देंगे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, वो चीजें जो हमने हासिल की हैं या वो अहदे जो हमारे पास हैं। वो लोग जो इस फरेब में रहते हैं कि वो हर चीज को हमेशा के लिए थाम सकते हैं, कई गुना ज्यादा दुख उठाते हैं। इसके ब्राक्स वो लोग जो शुरू से ही लाताल्लकी की मुश्क करते हैं, इन तब्दीलियों को जिंदगी का एक कुदरती हिस्सा समझना सीखते हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें गौर करने की दावत देते हैं। अगर कोई ऐसी चीज जो हम पर मुनहसर नहीं, किसी भी लम्हे छीनी जा सकती है, तो हम उसमें अपने सुकून का जरिया क्यों तलाश करें। हकीकी आजादी तब पैदा होती है जब हम अपनी मलकियत की चीजों से लुत्फ अंदोज हो सकें, बगैर इसके कि हमारी खुशी उन पर मुनहसर हो। ये तवाजुन उस शख्स की जिंदगी को मुमताज करता है जो 40 साल की उम्र को नजर न आने वाली जंजीरों में जकड़ा पहुंचता है। इस शख्स की जिंदगी से जो नागजीर नुकसानात के दरमियान भी हल्कापन महसूस करता है। जज्बात पर काबू पाना और लाताल्की की मश्क करना इन अजीम तरीन तोहफों में से एक है जो आप खुद को दे सकते हैं, क्योंकि जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उन्हें छोड़ना सीखकर आपको पता चलता है कि आप में कभी कोई कमी नहीं थी, आप सिर्फ गलत जगह तलाश कर रहे थे। इसी मोड़ पर जिंदगी नाकाबिल तस्कीन ख्वाहिशात से चलने वाला एक कैद खाना होने से रख जाती है और हकीकी आजादी की राह बन जाती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, आपकी जिंदगी की खुशी आपके ख्यालात के मुयार पर मुनहसर है। ये जुमला सादा लगता है, लेकिन ये एक ताकतुर कंजी छिपाए हुए है जो हमारे चैलेंजेस का सामना करने के तरीके को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। 40 साल की उम्र में बहुत से लोग खुद को पछतावे, परेशानी या मुस्तकबल के खौफ के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं। पीछे मुड़कर देखना और हर उस चीज के बारे में सोचना जो ठीक नहीं हुई, या आगे देखना और यह तसव्वुर करना कि दोबारा शुरू करने में बहुत देर हो चुकी होगी, ये आम बात है। उसका नतीजा एक ऐसा ज़हन है जो मुसलसल इन चीजों में उलझा रहता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और ये मौजूदा लम्हे में जीने की तवानाई छीन लेता है। ज़हन एक जरखीज खेत की तरह है। अगर आप उसे कमी, नाकामी और मायूसी के ख्यालात से सैराब करेंगे तो कुदरती तौर पर आपको परेशानी, इदम तहफ़्फ़ुज़ और हौसला शकनी की फसल मिलेगी। दूसरी तरफ अगर आप हकीकत, मकसद और शुक्रगुजारी से हम आहंग ख्यालात को परवान चढ़ाने का इंतखाब करते हैं, तो जो चीज़ परवान चढ़ती है वो सुकून और वजाहत है। ये ख्याल सिर्फ फलसफियाना नहीं, उसे साइंस की हमायत भी हासिल है। जदीद नफ्सियाती तहकीक से जाहिर होता है कि वो लोग जो इल्मी तामीर नो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की मश्क करते हैं, यानी जो अपने ख्यालात को मोड़ना सीखते हैं, डिप्रेशन और परेशानी की अलामात को नुमायां तौर पर कम करते हैं। दूसरे लफ्जों में, जो कुछ आपके साथ होता है उसकी आप कैसे तशरीह करते हैं, ये आपकी खुशी के लिए खुद वाक़ये से ज्यादा फैसला कुन होता है। एक अमली मिसाल, एक ऐसे शख्स पर गौर करें जो 40 साल की उम्र में अपनी नौकरी खो देता है। मनफी ख्यालात वाला शख्स खुद को ये बावर करा सकता है कि इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, कि उसे मजीद कोई मौका नहीं मिलेगा और ये कि नाकामी मुस्तकिल रहेगी। ये नुक्ता नजर मफलूज कर देता है, खौफ और मायूसी पैदा करता है। दूसरा शख्स इसी सूरत हाल का सामना करते हुए इस वाक़ये को अपनी अक़दार से ज्यादा हम आहंग किसी चीज में दोबारा शुरू करने का मौका, या यहां तक कि कारोबार शुरू करने का मौका समझ सकता है। वाक़या बज़ाते खुद वही है, नौकरी का छूट जाना। फर्क इस एंक में है जिससे ज़हन होने वाले वाक़ये को देखता है। बहुत सी मशहूर शख्सियात इन मतजाद रास्तों की इक्कासी करती हैं।
रॉबिन विलियम्स अपनी नस्ल के अजीम तरीन अदाकारों और कॉमेडियंस में से एक के पास सब कुछ लगता था, सलाहियत, शहरत और पहचान। ताहम उनका ज़हन तारीख ख्यालात में डूबा हुआ था, जिसने उन्हें एक अलमनाक अंजाम तक पहुंचाया। ये इस बात की एक दिल दहला देने वाली मिसाल है कि बैरूनी कामयाबी भी इस ज़हन का मदावा नहीं कर सकती जो खुद से जंग में हो। इसके बालकुल ब्राकस विक्टर फ्रैंकल नाजी हिरासती कैंप के एक जिंदा बच जाने वाले ने लिखा था कि तहरीक और रद्दामल के दरमियान एक जगह होती है और इसी जगह में हमारा रद्दामल मुंतखब करने की ताकत पोशीदा है और इसी इंतखाब में हमारी आज़ादी और हमारी तरक्की मुज़मर है। नाकाबिल तसव्वुर हालात के बावजूद उन्होंने अपने ज़हन को मकसद और उम्मीद से परवान चढ़ाने का इंतखाब किया, जिससे 20वीं सदी की सबसे बाअसर तसानीफ में से एक ने जन्म लिया। आज की दुनिया में अपने ज़हन पर काबू रखना उससे भी बड़ा चैलेंज हो सकता है। मनफी खबरों, सोशल मीडिया पर दूसरों से मुवाजने और दफ्तर के दबाव का मुसलसल सामना बेचैनी और इल्तिराब पैदा करने का एक बेहतरीन माहौल बनाता है। ये आम बात है कि लोग सुबह उठते ही मनफी सोचों में घरे होते हैं, बलों की फिक्र होती है, अहदाफ का दबाव होता है या फिर ऐसी जिंदगी न गुजारने का अफसोस होता है जो उन्होंने सोच रखी थी। ज़हन पर यह बोझ न सिर्फ हमारी ज़हनी सेहत पर असरानंदाज होता है बल्कि जिस्मानी सेहत को भी मुतासिर करता है। मुताले बताते हैं कि तवील उर्से का तनाव दिल की बीमारियों, नींद में खलल और वक्त से पहले बुढ़ापे का खतरा बढ़ा देता है, मगर स्टोइक फलसफा हमें उसका एक शाफी इलाज देता है। दिमाग को तरबियत देना खुद ब खुद नहीं होता, उसके लिए रोजाना की मश्क और ज़ब्त की जरूरत होती है। उसे लागू करने का एक आसान तरीका यह है कि अपने दिन का आगाज ऐसे सवालात से करें जो आपकी सोचों को समझ दें। आज मेरे अख्तियार में क्या है? मैं कैसे इंसाफ पसंद और अक्लमंदी से काम ले सकता हूं? मुझे अभी प्रसकून महसूस करने के लिए असल में क्या चाहिए? ये गौर व फिक्र, चाहे मुख्तसर ही क्यों ना हूं, एक लंगर का काम करते हैं जो दिमाग को ख्याली तूफानों में भटकने से बचाते हैं। एक और मश्क मनफी तसव्वुर, नेगेटिव विजुअलाइजेशन की है। ये वो तकनीक है जिसे मार्कस ऑरेलियस ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। उसमें ये तसव्वुर करना शामिल है कि आप अपनी किसी कीमती चीज से महरूम हो सकते हैं। ये आपकी नौकरी, आपकी सेहत या कोई अजीज रिश्ता भी हो सकता है। ये मायूसी नहीं है, बल्कि ये एक जहनी तैयारी है जो नुकसान की सूरत में जज्बाती असर को कम करती है और हाल के लिए आपके शुक्रगुजारी के एहसास को बढ़ाती है। जब आप ये समझ लेते हैं कि कुछ भी यकीनी नहीं है, तो आप उन चीज़ों की ज़्यादा गहराई से कदर करना शुरू कर देते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद हैं। ये एक अमली चैलेंज है। 7 दिनों तक जब भी कोई मनफी सोच आपके जहन में आए तो उसे लिख लें। उसके साथ ही सूरत-हाल की तशरीह का एक मुतबादल तरीका लिखें जो तरजीहन उस पर मबनी हो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक हफ्ते के अख्तिताम पर आपको एहसास होगा कि वो बहुत सी परेशानियां जिन्होंने आपका सुकून छीन रखा था, या तो बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई थीं या उनका कोई फौरी हल नहीं था। ये सादा सी मशक एक हल्के और ज्यादा मतवाजन ज़हन के लिए रास्ता हमवार कर सकती है। 40 साल की उम्र में अहम फायदा सिर्फ तजर्बा जमा करना नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि दिमाग को दुश्मन के बजाय एक दोस्त के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए। जो लोग अपने ख्यालात पर काबू पा लेते हैं, वो अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बैरूनी हालात पर इन्हिसार नहीं करते। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने मशहूर कहा था, इंसान की जिंदगी वही है जो उसके ख्यालात उसे बनाते हैं। यही किसी भी सूरत हाल को, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, तरक्की और सुकून की राह में बदलने की कंजी है। मार्कस ऑरेलियस के उसूल सिर्फ दौर की फलसफियाना सोचें नहीं हैं, बल्कि जिंदगी के हकीकी चैलेंजों का सामना करने के लिए अमली औजार हैं। हर सबक ज्यादा तवाजुन, वजाहत और मकसद के साथ जीने का मौका फराहम करता है, खास तौर पर जब हम जिंदगी के ऐसे मरहले पर पहुंचते हैं जहां जिम्मेदारियां अक्सर और भी भारी महसूस होती हैं। अगर ये मवाद आपको पसंद आया है तो बराह करम इस वीडियो को किसी खास शख्स या किसी ऐसे फर्द के साथ शेयर करें जिसे आप समझते हैं कि इन अल्फाज को सुनने की जरूरत है।
ये एक सादा सा इशारा उनकी जिंदगी में तब्दीली का बायस बन सकता है। यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। आइए तरक्की और दानिशमंदी के इस सफर पर एक साथ चलते रहें और मैं अगली वीडियो में आपसे मिलने का मुंतजर हूँ।